दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी की। मैं पिछले 10 साल से ट्रक चला रहा हूं। हर तरह की सड़कों से गुजरा हूं। कुछ पहाड़ियों में सांप की तरह बल खाती हैं, तो कुछ इतनी लंबी और सीधी कि लगता है जैसे कहीं खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानता हूं, रात के हाईवे सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं होते। उस रात शिलांगतुरा हाईवे कुछ अजीब लग रहा था। सड़क सुनसान थी, घने जंगलों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी जख्म का निशान। ट्रक की हेडलाइट्स कोहरे को भेदने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जो पेड़ों के बीच से उठकर रास्ते को ढक रहा था। मेरा खलासी पूरन बगल में बैठा सुस्ताता हुआ सुपारी चबा रहा था। उसके होंठ पान की लाली से रंगे थे, मानो खून लगा हो। बाबू, अगली ढाबे पर रुकते हैं, उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा। कई घंटे हो गए। मैंने डैशबोर्ड की घड़ी देखी। 11:45 थे। इस वक्त कोई ढाबा खुला नहीं मिलेगा। इतनी रात को रुकने का सवाल ही नहीं उठता पुरन, मैंने गियर बदलते हुए कहा। सुबह तक चलते हैं। पुरन ने नाखुशी से सिर हिलाया, लेकिन बहस नहीं की। वो भी जानता था, इस हाईवे पर रात में रुकना समझदारी नहीं है। बाहर हवा अजीब तरीके से पेड़ों को झुका रही थी, जैसे कोई अनदेखी चीज उनके बीच से गुजर रही हो। सड़क आगे मुड़कर घने अंधेरे में खो जाती थी, और तभी मैंने उसे देखा। एक औरत हाईवे के किनारे अकेली खड़ी थी। अंगुलियां अपने आप ब्रेक पर चली गईं। ट्रक झटके से आगे बढ़कर धीरे हुआ। बाबू, क्या कर रहे हो? पूरन घबराया, लेकिन फिर जब उसकी नजर औरत पर पड़ी तो वो भी चुप हो गया। वो सड़क के किनारे खड़ी थी, आधी कोहरे में लिपटी हुई, सफेद फटी साड़ी पहने, लंबे बिखरे बाल जो उसकी कमर से भी नीचे लटक रहे थे। पैर नंगे थे। पूरन का चेहरा सख्त हो गया। गाड़ी मत रोकना, उसने धीमी आवाज में कहा। बस निकल लो यहां से। मैं रुकने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। कुछ था उसमें, कुछ जो इंसानी नहीं लग रहा था। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक गुर्राते हुए आगे बढ़ गया। औरत धुंध में खो गई, लेकिन जैसे ही हम आगे निकले, केबिन में एक तेज धप्पे की आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने ट्रक को जोर से मारा हो। पूरन बुरी तरह चौंक गया। ये क्या था? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने शीशे में पीछे देखा, लेकिन सड़क खाली थी। न औरत थी, न कोई और निशान, बस वो न खत्म होने वाला घुमावदार हाईवे। 20 मिनट बीत गए, लेकिन सीने में उठी घबराहट कम नहीं हुई। ट्रक चलता रहा। जंगल दोनों तरफ और भी घना होता जा रहा था, और फिर वो गंध आई। शुरुआत में हल्की थी, जैसे कोई चीज दूर कहीं सड़ रही हो, लेकिन कुछ ही मिनटों में इतनी तेज हो गई कि दम घुटने लगा। एक भारी लोहे जैसी गंध। पूरन ने नाक ढक ली। बाबू, ये बदबू तुम्हें भी आ रही है? मैंने सिर हिलाया, स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। ये खून की गंध थी। फिर ट्रक की हेडलाइट्स झपकी। इंजन ने एक बार खांसा, फिर हिचकिचाया, और फिर वो बंद हो गया। ट्रक सुनसान हाईवे के बीचों बीच आकर ठहर गया। खामोशी, गहरी, घुटन भरी खामोशी। और फिर अंधेरे के बीच हमने सुना एक फुसफुसाहट, धीमी, गहरी, भूखी। ट्रक ने मुझे पहले कभी इस तरह नहीं धोखा दिया था, कभी नहीं। मैंने चाबी घुमाई। एक बार, 2 बार। इंजन हिचका, पर चालू नहीं हुआ। हेडलाइट्स हल्की सी टिमटिमाई, फिर पूरी तरह बुझ गईं। अब चारों ओर बस अंधेरा था। मेरे बगल में बैठे पूरन की सांसें तेज चल रही थीं। मैं सुन सकता था कि वो अपने गले में पहना हुआ ताबीज टटोलने की कोशिश कर रहा था। बाबू, उसकी आवाज कांपी। ये सही नहीं है, मैंने जवाब नहीं दिया। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। कान चौकन्ने हो गए। आसपास का जंगल अस्वाभाविक रूप से शांत था। न झींगुरों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस वही धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई अंधेरे में घात लगाए बैठा हो। फिर वो आवाज आई, थक। एक भारी, बोझिल दस्तक। ट्रक के पिछले हिस्से से पूरन का दम घुटा सा रह गया। मेरा हाथ धीरे धीरे सीट के नीचे रखी लोहे की रॉड की ओर बढ़ा। मन में ख्याल आया,
क्या हमने किसी को टक्कर मार दी थी? कोई जानवर, कोई इंसान? मैंने पूरन की ओर देखा और आवाज को संयत रखा। टॉर्च निकालो। वो कुछ सेकंड झिझका, फिर कांपते हाथों से टॉर्च उठाई। उसकी रोशनी धुंधली सी लड़खड़ाई, अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश करती हुई। फिर वही दस्तक, थक थक, कार्गो होल्ड से कोई या कुछ ट्रक के पीछे खड़ा था, अंदर आना चाहता था। मैंने सबसे पहले बाहर कदम रखा, मेरे जूते गीली सड़क पर दबे, हल्की छपछपाहट के साथ। पूरन के हाथ में टॉर्च थी, पर रोशनी थरथरा रही थी। हवा में लोहे जैसी तेज गाढ़ी गंध थी। जैसे ही हमने ट्रक के पिछले हिस्से की ओर कदम बढ़ाया, मेरे पेट में एक अजीब सी मरोड़ उठी। ट्रक के मेटल गेट पर कुछ लंबी गहरी लकीरें बनी थी, खून से सने हाथों के निशान। पूरन ने घुटी हुई आवाज में कुछ कहा, पर मैं सुन नहीं पाया। बाबू, हमें यहां से निकलना चाहिए। मैंने गले से उतरते हुए घूंट को महसूस किया, पर मैं पीछे नहीं हट सका। मेरे अंदर कुछ था, डर से ज्यादा कुछ, जो ये जानना चाहता था कि ट्रक के पीछे क्या था। मैंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर कुंडी खोली। दरवाजे चरमराते हुए खुले, टॉर्च की रोशनी अंदर पड़ी और एक पल के लिए मुझे लगा शायद मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। बोरे जस के तस रखे थे, कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ था, पर गंध गहरी, मीठी, भारी रक्त की गंध थी। और ठीक बीच में लकड़ी के फर्श पर एक ताजा खून का गाढ़ा काला गड्ढा। पूरन ने बस एक नजर डाली, फिर हड़बड़ाकर पीछे हटा। टॉर्च उसके हाथ से लगभग गिर ही गई। बाबू, ये गलत है। हमने कुछ मारा नहीं, हमने कुछ रोका नहीं। फिर ये खून, ये किसका है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी उंगलियां और ट्रक के ठंडे मेटल पर जमी रहीं। क्या कोई ट्रक में चढ़ाया था? क्या हम किसी को अनजाने में साथ लेकर चल रहे थे? तभी वो एहसास हुआ, गर्दन के पिछले हिस्से में उठने वाली झुरझुरी। कोई हमें देख रहा था। मिट्टी में घुलती धुंध किसी सांस की तरह हिली। टॉर्च की रोशनी जब पेड़ों की ओर पड़ी, तब मैंने उसे देखा। एक परछाई, ना आदमी ना जानवर, बस एक लंबा पतला साया। और फिर वो हिला। मैंने पूरन की कलाई पकड़ी। ट्रक में वापस, अभी। हम धड़धड़ाते हुए केबिन में चढ़े। मैंने दरवाजा झटके से बंद किया और कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन ने खांसा, हिचका और फिर दहाड़ उठा। मुझे जैसे राहत महसूस हुई। मैंने गियर में डाला, एक्सीलेटर दबाया। टायरों की चरमराती आवाज जंगल में गूंजी। पर जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो वहां खड़ी थी, लंबी, पतली। उसके उलझे हुए काले बाल रस्सियों की तरह झूल रहे थे। सफेद साड़ी गीली थी, किसी गहरे काले तरल से टपकती हुई। वो हिली तक नहीं, बस हमें जाते हुए देखती रही। लेकिन फिर फुसफुसाहट लौटी। इस बार वो ट्रक के बाहर नहीं थी, वो केबिन के अंदर थी। पीठ में ठंडक दौड़ गई। वो आवाज हल्की, नर्म, जैसे कोई बहुत पास खड़ा सांस ले रहा हो। पूरन के हाथ मेरे बाजू पर कस गए। उसकी उंगलियां बर्फ सी ठंडी थी। उसने कांपते होठों से फुसफुसाया, बाबू। मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें सड़क पर टिकाए रखी। मत देखो। पूरन का गला सूख गया। बाबू, वो पीछे बैठी है। ट्रक झटके से मोड़ा, टायर चीखे। मैंने आंखें बंद करने की कोशिश की, पर फिर रियर व्यू मिरर में झलक मिली। वो वहीं थी, हमारे बीच, एक औरत, या शायद जो बचा था किसी औरत का। उसकी चमड़ी मुरझाई, फटी हुई, काले मोटे नसें उभर कर उसके झुर्रीदार चेहरे पर फैल रही थी। उसका मुंह कुछ गाढ़ी चिपचिपी चीज से लथपथ था और उसकी आंखें खाली, काली, भूखी। वो मुस्कुराई, फिर धीरे से झुककर मेरे पास आई। मेरी नजर धुंधली पड़ने लगी। ट्रक बेकाबू रफ्तार से दौड़ रहा था। इंजन थरथरा रहा था। सड़क सांप की तरह बल खा रही थी। कोहरे की चादर हर ओर फैलती जा रही थी। मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया। पूरन मेरे बगल में छटपटा रहा था। उसकी उंगलियां अपने ही गले को नोच रही थी। खून उसकी नाक से, उसके कानों से, उसके मुंह से बह रहा था। और फिर वो हिली। पिशाचिनी ने सिर झुकाया। उसकी काली आंखें चमक उठी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए एक फुसफुसाहट भरी, भूख लगी है। ट्रक किसी गड्ढे से टकराया। झटके से पूरन का सिर डैशबोर्ड से जा टकराया। शांत, वो ढह गया। उसकी सांसें धीमी पड़ गईं। और फिर वो औरत, वो चीज, मुझ पर अपनी काली निश्चल आंखें गड़ा दी। मेरा शरीर सुन्न हो गया। ट्रक अब भी चल रहा था।
लेकिन सड़क सड़क खत्म हो रही थी। कोहरा छंटा और आगे एक गहरी खाई। मेरे हाथ झटके से स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। टायर चिल्लाए। ट्रक झटके से बाईं ओर मुड़ा। घिसटता हुआ कंकड़ भरी सड़क पर कांप उठा और फिर पीछे के पहिए हवा में झूल गए। कुछ देर के लिए लगा जैसे ट्रक अब गिरने ही वाला है। इंजन कांपता रहा, हेडलाइट्स झपकते रहे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मेरे बगल में पुरन का शरीर अब भी झुका हुआ था। डैशबोर्ड से टकराने के बाद से वो हिला तक नहीं था, लेकिन मैंने अब भी उसे महसूस किया। वो अब भी अंदर थी। हवा भारी हो गई थी। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने धीरे से पुरन के कंधे पर हाथ रखा। पुरन, मैंने कांपती आवाज में कहा। उठो। कोई जवाब नहीं। उसकी छाती धीमे धीमे ऊपर नीचे हो रही थी। वो जिंदा था, लेकिन उसका चेहरा, उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी। होंठ सूख कर फट गए थे, जैसे किसी ने हफ्तों से उसे खाना नहीं दिया हो। और फिर आईने में एक परछाई हिली। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मैंने सिर घुमाया। वो अब भी वहीं थी, हम दोनों के बीच। काली गहरी आंखें, फटी हुई रक्त से सनी मुस्कान। वो झुकी, उसके होंठ मेरे कान के करीब आए। फिर उसने फुसफुसाया, भूख लगी है। मुझे लगा मैं वहीं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई। पुरन, मैंने उसे झंझोड़ा। उठो, हमें निकलना होगा। उसकी पलकें फड़फड़ाईं, होंठ हिले। एक धीमी कमजोर सांस बाहर निकली और तभी कुछ सरसर आया। गीली, घिनौनी, फिसलती हुई कोई चीज पुरन के मुंह के अंदर से। मेरा पेट मिचलाने लगा। मैं कांपते हाथों से टॉर्च उठाई, उसकी तरफ रोशनी डाली और मैं चीख पड़ा। उसकी त्वचा के नीचे कुछ हिल रहा था, कुछ काला, कुछ जिंदा, जैसे नाड़ियां उसके गले से गालों तक रेंग रही हों। उसकी आंखें खुली, काली, पूरी तरह काली। मेरी सांस रुक गई। मैं पीछे हट गया, दरवाजे से टकराया। पुरन, मेरी आवाज में दहशत थी। वो पलक झपका, धीरे, फिर मुस्कुराया। लेकिन वो पुरन की मुस्कान नहीं थी। उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी थी, बहुत गहरी। मसूड़ों पर काले धब्बे थे। कोनों से कुछ गाढ़ा और काला टपक रहा था। उसकी आवाज पुरन की नहीं थी। बाबू आ, कहां जा रहे हो? मेरे शरीर में खून जम गया। ये पुरन नहीं था, वो उसे खा चुकी थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। ट्रक का वजन अब भी किनारे पर झूल रहा था और तभी वो मुझ पर झपटी। मत जाओ बाबू, हम साथ हैं, हमेशा के लिए। ट्रक कांपा। एक भयानक चरमराहट गूंजी। पहिए हवा में उठ गए। ट्रक खाई में गिरने लगा। मेरे पास एक ही रास्ता था, या तो ट्रक के साथ मर जाऊं या कूद जाऊं। मैंने बिना सोचे छलांग लगा दी। जैसे ही मैंने जमीन पर कदम रखा, ट्रक एक जोरदार आवाज के साथ खाई में समा गया। धातु चरमराई, कांच छटक कर बिखर गया। नीचे गिरते हुए ट्रक की गूंज देर तक गूंजती रही। फिर शांति। मैं सड़क पर पड़ा रहा, हांफते हुए। मेरी टांगें कांप रही थीं, हथेलियों में खरोंचें थीं, लेकिन मैं जिंदा था, खत्म हो गया, यही सोचा मैंने। पर फिर खाई से एक आवाज आई, गीली, गहरी, गुर्राती हुई हंसी। और फिर कोहरे के बीच कुछ हिलने लगा। कोई कुछ ऊपर चढ़ रहा था। उस आवाज ने मेरी हड्डियों तक को जमा दिया। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। मेरा शरीर दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन मुझे भागना था। मेरा ट्रक, मेरी जिंदगी, सब चला गया था और पुरन, वो मर चुका था। मैंने खाई की ओर देखा। घना कोहरा नीचे सब कुछ ढक चुका था, लेकिन फिर कोहरे के बीच से वो निकला, पुरन। लेकिन वो पुरन नहीं था। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। उसकी चमड़ी जगह जगह से फटी थी। एक आंख बाहर लटक रही थी, हल्के हल्के झूल रही थी। मुंह से गाढ़ा काला खून टपक रहा था। लेकिन सबसे भयानक चीज, वो अब भी मुस्कुरा रहा था। पिशाचिनी उसे पहन चुकी थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मैं जम गया। बाबू, पुरन की खाल में छुपे उस चीज ने कहा। उसकी आवाज गीली थी, घुटी घुटी, गलत। तू मुझे छोड़कर चला गया। मैंने सिर हिलाया, घबराते हुए पीछे हट गया। तू पुरन नहीं है। वो पूरी तरह से सड़क पर घिसटता हुआ आया। उसके टूटे हुए अंग अस्वाभाविक तरीके से झटके खा रहे थे, लेकिन फिर भी वो उठकर खड़ा हो गया। तेज, बहुत तेज। उसे खड़ा नहीं होना चाहिए था,
लेकिन वो खड़ा था और फिर उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। मैंने दौड़ लगा दी। सड़क धुंध में खोती जा रही थी। मेरे पैर जलने लगे थे, सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। पीछे पीछे से वो आ रही थी, घिसटते कदम। पूरन की चमड़ी के नीचे कुछ रेंग रहा था और सबसे भयानक चीज वो फुसफुसाहट। बाबू, मत छोड़कर जाओ। सड़क कहीं तो जाती होगी, किसी गांव, किसी घर, किसी मंदिर, कहीं तो कोई होगा जो मेरी मदद कर सके। लेकिन मैं जितना दौड़ता गया, कोहरा उतना ही घना होता गया। सड़क मुड़ी, फिर मुड़ी, फिर से वही रास्ता। मुझे समझ आ गया, मैं इस जगह को जानता था। यही वो जगह थी जहां मेरा ट्रक खराब हुआ था। मैं गोल गोल घूम रहा था, कोई रास्ता नहीं था, और फिर कोई ठंडा हाथ मेरी कलाई पर कस गया। मैंने चीखते हुए झटपट हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। पूरन का चेहरा, या जो कुछ भी उससे बचा था, मुझसे कुछ ही इंच की दूरी पर था। उसका चेहरा पिघलने लगा, मांस मोम की तरह नीचे सरक गया। चमड़ी मोटे लाल लकीरों में लटकी रह गई। उसके दांत काले लंबे हो गए, और फिर उसकी खोपड़ी के भीतर से वो देख रही थी, रक्त पिशाचिनी। उसका असली रूप हड्डी और खून से बना हुआ। उसकी काली खाली आंखों में अंधेरा था। उसके जबड़े में भयानक नुकीले दांत चमक रहे थे। फुसफुसाहट फिर आई। अब वो धीमी नहीं थी, अब वो मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी। मुझे अंदर आने दो बाबू। और फिर मैंने उसे महसूस किया। कुछ मेरे दिमाग में सरक रहा था, कुछ मेरे ख्यालों में घुस रहा था, मुझे जकड़ रहा था। मैंने लड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दुनिया टूट गई। अब मैं सड़क पर नहीं था, मैं फिर से ट्रक के अंदर था। हेडलाइट्स टिमटिमा रही थीं। इंजन मेरे पैरों के नीचे थरथरा रहा था, और पूरन, वो मेरे बगल में बैठा था, सुपारी चबा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे उसने मौत को नहीं देखा था, जैसे कुछ भी नहीं बदला था। लेकिन मैं जानता था ये सच नहीं था। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। मेरी सांसें उखड़ी हुई थीं। बाबू, उसने कहा। उसकी आवाज एकदम सामान्य थी। तू ठीक है? नहीं। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। ये सब झूठ है। पूरन का सिर झटके से मेरी ओर मुड़ा। वो मुस्कुराया, वही मुस्कान, बहुत चौड़ी, बहुत गहरी, बहुत गलत। और फिर उसकी आवाज दो हिस्सों में बंटी हुई थी, एक पूरन की और एक किसी और चीज की, किसी बहुत पुराने, बहुत भयानक अंधेरे से आई आवाज। अब तू मेरा है बाबू। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। मेरी सांसें उथली हो गई थी। ट्रक मेरे नीचे हमेशा की तरह गरज रहा था। सड़क अनंत तक फैली हुई थी, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब आदिम डर कुलबुला रहा था। यह सच नहीं था, मुझे पता था, लेकिन मेरा शरीर मानने को तैयार नहीं था। पूरन मेरे बगल में बैठा था, सुपारी चबाते हुए अपने उंगलियां डैशबोर्ड पर उसी पुरानी लय में थपथपा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे वो मर चुका नहीं था। मैंने हल्के से सिर घुमाया, अपनी आवाज को काबू में रखते हुए पूछा, हम कहां जा रहे हैं? पूरन मुस्कुराया। वो मुस्कान बहुत चौड़ी, बहुत गलत। उसके दांत लाल थे, खून से सने हुए। वही जगह बाबू, शिलोंग से तुरा। तू भूल गया क्या? गले में कुछ अटक गया। मैंने जबरदस्ती निगल लिया। ट्रक का क्या हुआ? पूरन ने सिर टेढ़ा किया। कौन सा ट्रक? मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। नाखून हथेलियों में ढसने लगे। खाई, हादसा, वो चीज जो पूरन के चेहरे में छुपी थी। मैंने छलांग लगाई थी। मैंने उसे गिरते देखा था, लेकिन अब वो यहीं था, हंसते हुए, डैशबोर्ड पर उंगलियां थपथपाते हुए। लेकिन वो आवाज, वो लय गलत थी, गीली, चिपचिपी, जैसे कोई कच्चे मांस पर उंगलियां चला रहा हो। मैंने उसकी उंगलियों की ओर देखा। खाल उधड़ी हुई, नाखून काले पड़े हुए, दरारों से खून रिस रहा था। झट से नजर आगे कर ली। सड़क हिल नहीं रही थी। ट्रक गरज रहा था, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे थे। वही सड़क, वही मोड़, बाएं तरफ वही टूटा हुआ मील का पत्थर, बार बार दोहराता हुआ। हम फंस चुके थे। पूरन हंसा। क्या हुआ बाबू? मेरी छाती कसने लगी। उसने मुझे पकड़ लिया, मुझे अपने जाल में बांध लिया, और फिर पूरन की उंगलियां डैशबोर्ड पर रुक गईं। खामोशी खिंच गई, और मुझे महसूस हुआ
वो मुझे घूर रहा था। धीरे से, बहुत धीरे से मैंने सिर घुमाया। वो अब मुस्कुरा नहीं रहा था, वो हंस नहीं रहा था, वो चौड़ा हो रहा था। उसकी मुस्कान बहुत बड़ी, बहुत भयानक, फटती हुई। और फिर उसकी आवाज बदली। पुरन की नहीं थी, किसी और की थी, किसी चीज की जो इंसान नहीं थी। जाग जा बाबू, खाने का वक्त हो गया है। और तभी एक तेज चीड़ देने वाला दर्द मेरे पेट में, जैसे किसी ने अंदर से पकड़कर मरोड़ दिया हो। मैं दोहरा हो गया, हांफता हुआ। भूख, एक गहरी, असहनीय, न खत्म होने वाली भूख, जैसे मेरे अंदर कोई चीज मुझे भीतर से खा रही हो। मैं भूखा था, नहीं, सिर्फ भूखा नहीं, तड़प रहा था, जैसे हफ्तों से कुछ खाया ना हो, जैसे महीनों से पेट खाली हो। पुरन, या वो चीज जो उसकी खाल ओढ़े हुए थी, मेरे करीब झुक आई। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, अस्वाभाविक, विकृत। उसकी आवाज गहरी, चिपचिपी, सरसराती हुई। तू महसूस कर रहा है ना? मैंने अपने पेट को पकड़ लिया। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन भूख, भूख तो सच थी। तभी एक गंध मेरे नथुनों से टकराई, गर्म, धातुमय, मदहोश कर देने वाली। ये गंध मैं जानता था, खून, गाढ़ा, ताजा, मीठा। मेरा मुंह पानी से भर गया। मैंने आंखें भींच लीं, कांपते हुए। नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये सब असली नहीं है। मेरे बगल में बैठी वो चीज हंसी, धीमी, ताने मारती, ठंडी। तू अब हमारा ही हिस्सा है बाबू। मैंने इनकार कर दिया। मैंने अपनी जीभ जोर से काट ली। एक तीखा दर्द उठा। उस दर्द ने मेरे दिमाग में गुस्से धुंध को थोड़ा चीर दिया। भूख अब भी थी, चीरती, नोचती, जलाती हुई। लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा। मुझे जाने दे, मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज अब मेरी जैसी नहीं लग रही थी। पुरन की खाल ओढ़े उस चीज ने धीरे से झुककर मेरा चेहरा देखा। सड़ा गला, दुर्गंध से भरा सांस। और फिर वो बोली, तो फिर भूखा मर। और तभी ट्रक गायब हो गया। अंधेरा मुझे निगल गया। कोई सड़क नहीं, कोई धुंध नहीं, कोई आसमान नहीं, सिर्फ स्याह, अंतहीन शून्य। और उस अंधेरे में मैं अकेला था, सिवाय इसके कि मैं सच में अकेला नहीं था। पर मैं नहीं था, कुछ मेरे अंदर था, रेंगता हुआ, मरोड़ खाता हुआ, कुतरता हुआ। मैं उसे अपनी नसों में सरकते हुए महसूस कर सकता था, पेट में लिपटते हुए, खोपड़ी में फुसफुसाते हुए। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा, सिर पकड़कर चीख पड़ा। निकल जाओ, मैंने हांफते हुए कहा। मेरे अंदर से निकल जाओ। आवाज, उसकी आवाज मुझे फंदे की तरह जकड़ रही थी। क्यों? तुमने ही तो मुझे बुलाया था। मैंने सिर झटकते हुए कहा। नहीं, मैंने नहीं। हंसी, गहरी, खरखराती, व्यंग्य से भरी। अरे, मगर बुलाया तो तुमने ही था। सड़क भूखी है बाबू, और तुम भी। कुछ मेरे सीने को चीरते हुए निकला। मैं चीख पड़ा, आगे गिर पड़ा। मेरी उंगलियां मिट्टी में धंस गईं। मिट्टी! मैंने हांफते हुए आंखें झपकाईं। अंधेरा टूट गया। सड़क साफ थी, कोहरा गायब था, ट्रक गायब था, पुरन भी गायब था। पर जो भूख थी वह अब भी थी, गहरी, हिंसक, बेरहम। और मैं जान गया, वो मेरे अंदर कुछ छोड़ गई थी, कुछ ऐसा जो कभी नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता मैं वहां कितनी देर तक पड़ा रहा। जब आखिरकार मैं उठा, मेरा शरीर दर्द से कराह रहा था। मेरी गला जल रहा था, जैसे सदियों से सूखा पड़ा हो। मैं अकेला था। हाईवे मेरे सामने नीरवता में फैला हुआ था। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं। लेकिन मैं वही इंसान नहीं था जो इस सफर की शुरुआत में था। अब मैं उसका हिस्सा था। अब वह मेरी रगों में थी। और उसकी दी हुई यह भूख, ये कभी शांत नहीं होगी। मैं लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, नंगे पैर जलती हुई सड़क पर। मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा था, पर सड़क हमेशा कहीं ना कहीं ले ही जाती है। और मुझे एक बात का यकीन था, वह अभी मुझसे पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। मैं चलता रहा। मुझे नहीं याद कि कितनी देर तक। सड़क अंतहीन फैली थी। भूख अंदर से मुझे कुतर रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज मेरे भीतर छटपटा रही हो। मेरी टांगों में जलन थी, होंठ फट चुके थे, पर मैं रुक नहीं सकता था। फिर मैंने रोशनी देखी। एक गांव, छोटे छोटे घर, घास फूस की छतें, खिड़कियों में टिमटिमाते दीपक, चूल्हों से उठता धुआं, कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज। सांस में राहत भर गई। सभ्यता, लोग, मदद।
मैं कांपते हुए आगे बढ़ा। सांसें उखड़ी हुई थीं, पूरा शरीर दर्द से चूर था, पर मैं किसी तरह उस पहले झोपड़े तक पहुंचा। दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। मैंने फिर से खटखटाया। बाबू, कोई है? पानी, कुछ भी, प्लीज। अब भी खामोशी। भूख अंदर से और तीव्र हो गई, शरीर ऐंठने लगा। फिर दरवाजा चरमराकर खुला। एक औरत खड़ी थी, हल्की रोशनी में, चेहरा अधेड़े में छिपा हुआ। एक पल के लिए राहत से मेरा दम भर आया। प्लीज, मैंने हाँफते हुए कहा। पानी, कुछ भी। फिर वे आगे आई और मैंने उसका चेहरा देखा। उसकी त्वचा बहुत ज्यादा पीली, उसके होंठ बहुत ज्यादा लाल और उसकी आंखें, कुछ तो बहुत गलत था। वे आंखें काली, खाली, भूखी, मेरी तरह। मेरे भीतर की भूख तड़प उठी और वह मुस्कुराई। तुम घर आ गए बाबू? मैं कांपता हुआ पीछे हट गया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। औरत ने सिर टेढ़ा किया। जानते तो हो? दरवाजा और खुला और मैं उन्हें देख सका। मर्द, औरतें, बच्चे, सब अंधेरे में खड़े थे। सब मुझे देख रहे थे। उनकी आंखें रात की तरह काली, उनकी मुस्कान असामान्य रूप से चौड़ी, वही मुस्कान जो पूरन के चेहरे पर थी मरने से पहले। मेरा दिल दहल उठा। मैं मुड़ा और भागा। कच्ची सड़क पर दौड़ते हुए मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं, बस मुझे यहां से दूर जाना था। लेकिन जैसे जैसे मैं भागा, मुझे और घर दिखने लगे, और रोशनियां और खिड़कियों से झांकते चेहरे। कहीं दूर एक मंदिर की घंटी बजी, गहरी, भारी, डरावनी। मैं गांव के आखिरी छोर तक पहुंचा और खुद को फिर उसी पहले घर के सामने पाया। वही औरत अब भी वहां खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। घर के दरवाजे खुलने लगे, लोग बाहर आने लगे, चारों तरफ से मुझे घेरते हुए। औरत फुसफुसाई, तुम यहां से नहीं जा सकते, ये जगह अब तुम्हारा हिस्सा बन चुकी है। मेरे घुटने कांप गए। मैं जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। मेरे अंदर की भूख और तीव्र हो गई, ऐंठती हुई, जलती हुई। और मैं जानता था वो सच कह रही थी। मैं यहां से कभी नहीं जा पाऊंगा। एक बच्चा आगे आया, छोटा सा, मुश्किल से 5 साल का होगा। उसके होंठ फटे हुए थे, छोटी छोटी उंगलियां कांप रही थीं और उसकी आंखें काली, भूखी, ठीक मेरी तरह। उसने हाथ बढ़ाया। बाबू, भूख लगी है। मेरे अंदर की भूख गूंज उठी। मैंने जबड़े भींच लिए, पूरा शरीर कांपने लगा। औरत मेरे कान के पास झुकी। उसकी फुसफुसाहट बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम इसे महसूस कर रहे हो? नहीं। भूख, जरूरत। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बन सकता। उसकी सांस मेरी गर्दन से टकराई। तो फिर तड़पो। मेरा पेट दर्द से ऐंठ गया। बच्चा सिसका, बाबू प्लीज। मैंने अपने हाथों को देखा। मेरी त्वचा सफेद पड़ चुकी थी, नाखून काले पड़ने लगे थे। मैं पहले ही उनमें बदल रहा था। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो खाओ या मिट जाओ। हर कदम गांव से दूर ले जाने वाला आग में जलने जैसा था। शरीर कमजोर पड़ने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तुम नहीं जा सकते बाबू। पीछे से उनकी आवाजें आईं, हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी, कौमों की कर्कश पुकार जैसी। लेकिन मैंने कदम नहीं रोके। मैं घिसटता हुआ हाईवे तक पहुंचा। धुंध मेरे चारों ओर लिपट गई, सांप की तरह, मेरी कमजोर होती देह को अपनी गिरफ्त में लेते हुए। नहीं, अब और नहीं। पिशाचिनी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, पूरन को, मेरा ट्रक, मेरा जीवन। लेकिन मैं उसे अपनी आत्मा नहीं लेने दूंगा। मैं उनमें से एक नहीं बनूंगा। भूख ने भीतर से चिल्लाया, लौट जाओ, समर्पण कर दो, खा लो। मेरे घुटने सड़क पर टिक गए, मेरी सांसें उखड़ने लगी। मेरा शरीर मेरा नहीं रह गया था, ये सड़ रहा था, बदल रहा था। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो यह सब खत्म हो जाएगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भीतर झांका। भूख से परे, दर्द से परे, उस चीज से परे जिसे उसने मेरे अंदर बो दिया था। और फिर मैंने उसे जड़ से उखाड़ फेंका। चीख धुंध में गूंजती, लेकिन मेरी नहीं, उसकी, पिशाचिनी की आवाज, तीखी, क्रोधित, गूंजती हुई। गांव वाले तड़पने लगे, उनकी आंखें उलट गईं, शरीर झटके खाने लगे, धुंध बवंडर की तरह उफरने लगी। मेरे लिए दर्द असहनीय था, जैसे अपनी ही आत्मा को नोच रहा था। लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। फिर भूख चली गई, धुंध छोंटने लगी,
गांव, लोग, घर सब धूल में बदलने लगे। मैं लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। हाईवे अब भी वहीं था, वास्तविक। मैं आजाद था। मैंने मुड़कर आखिरी बार पीछे देखा। गांव गायब हो चुका था। वहां सिर्फ घना जंगल था। पिशाचिनी की चीख दूर अंधेरे में गुम हो गई और पहली बार मुझे सच्चा अकेलापन महसूस हुआ। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक चला। आखिरकार मुझे सड़क किनारे एक छोटी सी ढाबा दिखी। कुछ ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। मैं हिम्मत जुटाकर एक बेंच पर गिर पड़ा। ढाबे का मालिक मेरे करीब आया। बाबू, तुम भूत देखकर आ रहे हो क्या? मैंने हल्की हंसी ली। कुछ वैसा ही समझ लो। उसने मेरे सामने पानी रखा। पी लो, लग रहा है जैसे आधे मरे हों। मैंने गिलास उठाया, एक घूंट लिया और पहली बार इस पानी का स्वाद खून जैसा नहीं था। मैं आजाद था। सड़क अब मुझे नहीं बुला रही थी। भूख चली गई थी। मैं बस एक ट्रक ड्राइवर था और मैं घर जा रहा था। सूरज उग रहा था जब मैं आखिरकार ढाबे से निकला। कोहरा छंट चुका था और सड़क मेरे सामने दूर तक फैली हुई थी, खाली और स्थिर। कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे मैं इसे पहली बार देख रहा था। न कोई परछाई, न कोई फुसफुसाहट, सिर्फ मेरे ट्रक की जानी पहचानी गूंज जो मेरे सीने में हल्की थरथराहट पैदा कर रही थी। मैंने पीछे मुड़कर शीशे में देखा। खाली, न कोई धुंध, न कोई अंधेरा, न कोई गांव। अब सिर्फ मैं था और बहुत समय बाद पहली बार मुझे डर नहीं लग रहा था। मैंने गियर बदले, धीरे धीरे ट्रक को सड़क पर उतारा। डीजल और पुराने चमड़े की जानी पहचानी गंध हवा में घुल गई। मेरे हाथ, जो अभी भी हल्के से कांप रहे थे, फिर भी स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे। मैं आजाद था। मैंने यह सब पीछे छोड़ दिया था। वापसी का सफर अलग था, अजीब सा शांत। वो रातें जब डर मेरी सांसों में घुला रहता था, अब बीते हुए समय की धुंधली यादें मात्र थीं। छोटे कस्बों से गुजरते हुए मैंने देखा, बच्चे गलियों में खेल रहे थे, बूढ़े लोग अलाव के पास बैठे थे और जिंदगी सामान्य लग रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं इस सामान्य जीवन को कितना तरस गया था। जब मैं अपने शहर की सीमा पर पहुंचा तो दिल की धड़कनें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। पहाड़ियों के बीच से गुजरती वो परिचित सड़क, शांत और सौम्य, जैसे मुझे घर बुला रही थी। आखिरकार मैं उस मोड़ पर पहुंचा जहां से मेरे घर का रास्ता शुरू होता था। वह छोटा साधारण सा घर जिसे मैंने महीनों पहले पीछे छोड़ दिया था। ट्रक रोककर मैंने स्टीयरिंग पर उंगलियां फिराईं। एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी समाप्ति का एहसास हुआ। मैं घर आ चुका था। ट्रक से उतरते ही मैंने गहरी सांस भरी। हवा में ठंडक थी और दूर आसमान में सूरज पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। हाथ कांपते हुए मैंने कुंडा पकड़ा। दरवाजा चरमराया और धीरे धीरे खुल गया। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था। दरवाजे के पास रखे मेरे पुराने जूते, खिड़कियों पर लटके फीके पड़ चुके पर्दे और वो बासी हवा की गंध जो इस लंबे समय से खाली पड़े घर में भर गई थी। और फिर कमरे के एक कोने में मैंने उसे देखा। मेरी पत्नी, वो वहीं खड़ी थी, चौड़ी आंखों से मुझे देख रही थी, अविश्वास से भरी हुई। उसका चेहरा कोमल था, लेकिन हवा में एक अजीब सी घुटन थी, कुछ अनजाना, कुछ ठंडा। बाबू, उसने फुसफुसाते हुए कहा, एक कदम आगे बढ़ते हुए। मैंने मुंह खोला कुछ कहने के लिए, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकले। मैं बस बचने पर, जिंदा रहने पर इतना ध्यान लगाया था कि मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि लौटने का मतलब क्या होगा। मैंने सोचा था कि यहां शांति मिलेगी, प्यार मिलेगा, वही गर्माहट जो पीछे छोड़ आया था। लेकिन उसकी आंखों में जो कुछ था वो बदला हुआ था। मेरा दिल एक पल के लिए लड़खड़ा गया और एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मैंने सावधानी से एक कदम आगे बढ़ाया। मेरा गला सूखने लगा। तुम ठीक हो? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन मेरे पेट में उठ रहा डर कम नहीं हुआ। वो मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझे थामे रखा था, लेकिन मैं बदल चुका था। अगले कुछ दिन धुंधले थे। मैंने खुद को अपने पुराने जीवन में समाने की कोशिश की, यह दिखाने की कोशिश की कि सब ठीक था। लेकिन जब भी मैं कुछ छूता, मेरे हाथ हल्के से कांप उठते। मैंने उन भूख भरी रातों को भूलने की कोशिश की, उन फुसफुसाते सायों को भुलाने की कोशिश की, उस दर्द को भुलाने की कोशिश की, लेकिन घर की खामोशी
वो घुटन भरी थी। हर परछाई, हर दीवार की दरार जैसे मुझे याद दिला रही थी कि मैं क्या छोड़कर आया था। हर लकड़ी की चरमराहट जैसे कोई चेतावनी दे रही थी। एक रात जब मैं खिड़की के पास बैठा था, मुझे बाहर कुछ हिलता हुआ दिखा। मैंने पलकें झपकाई और सिर घुमाया। कुछ नहीं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरा भ्रम था। लेकिन जब मैंने दोबारा खिड़की की तरफ देखा, मैंने उसे देखा। एक परछाई, इस बार वो साफ थी। एक लंबी आकृति मेरे गेट के ठीक बाहर खड़ी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं खड़ा हुआ, दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि मैं वहां पहुंचता, वो आकृति अंधेरे में घुल गई। मैं लड़खड़ाकर पीछे हटा। नहीं, मैं फिर से पागल नहीं हो रहा था। मैंने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। हवा भारी थी, जैसे दम घोंट रही हो। और एक पल के लिए मैंने वही पुरानी भूख महसूस की। लेकिन वो सिर्फ एक क्षण भर की चीज थी, सिर्फ एक याद। मैंने सिर झटका और घर की ओर मुड़ा, लेकिन मेरा दिमाग पहले ही किसी अनजाने डर में उलझ चुका था। कुछ सही नहीं था। दिन हफ्तों में बदल गए और अतीत का बोझ फिर से मेरे कंधों पर चढ़ने लगा। भूख चली गई थी, हाँ, लेकिन डर कभी पूरी तरह नहीं गया। एक शाम जब मैं अपने अंधेरे कमरे में बैठा था, एक विचार मेरे मन में आकार लेने लगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं अब इस तरह नहीं जी सकता था। मैं डर के साए में नहीं रह सकता था। मैं ये दिखावा नहीं कर सकता था कि बुरा सपना खत्म हो चुका है। सड़क मुझे बुला रही थी, पर इस बार भूख से नहीं, डर से नहीं, कुछ और था, कुछ अधूरा। मैं खड़ा हुआ, धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, और इस बार जब मैंने बाहर कदम रखा तो जरा भी झिझक नहीं थी। अब मैं किसी चीज से भाग नहीं रहा था, अब मैं किसी चीज की ओर बढ़ रहा था। हाईवे मेरे सामने फैला था, खाली और शांत, और पहली बार मेरे अतीत का बोझ मुझे दबा नहीं रहा था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और जैसे जैसे वो सड़क मुझे अपने भीतर समाने लगी, मुझे एहसास हुआ मैं आजाद था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, दिल थाम के बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर सच में मज़ा आया, डर लगा या दिमाग हिल गया हो, तो इंडियन राइटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि डर का मज़ा सबको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।